हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम आपको भारत के एक ऐसे राज्य के दर्शन कराने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपका मन नहीं करेगा वहां से वापस आने का। जी हाँ, दुनिया कई देशों के बारे में और भारत के कई राज्यों के बारे में हमने आपको बताया है, लेकिन जिस राज्य के बारे में हम आपको आज बताएंगे वो सबसे अलग है, सबसे निराला और सबसे प्यारा भी। यहाँ पहाड़ भी हैं, नदियाँ भी, ठंड भी पड़ती है, गर्मी भी। दोस्तों, आज हम आपको भारत के छत्तीसगढ़ राज्य की सुंदरता दिखाने जा रहे हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप बिना स्किप किए आखिर तक देखें। नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भारत के सभी राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ भी एक अलग ही इतिहास रखता है। छत्तीसगढ़ का अलग राज्य 1 नवंबर 2000 को बना। नया राज्य बनने से पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का भाग था। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास 1500 ईस्वी से मिलता है। इसका उल्लेख हमारे पौराणिक महाग्रंथ रामायण और महाभारत में भी मिलता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर एक ऋषि जिनका नाम श्रृंगी ऋषि था, उन्होंने अयोध्या के नरेश दशरथ के पुत्र प्राप्ति के लिए वर दिया, जिसके बाद भगवान श्री राम का जन्म हुआ। छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम दक्षिण कौशल मिलता है। पुराने समय में कौशल राज्य को 2 भागों में विभक्त किया गया, उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल। दक्षिण कौशल प्रदेश को ही वर्तमान में छत्तीसगढ़ कहते हैं। इस क्षेत्र की प्रमुख नदी महानदी है, जिसका उल्लेख मत्स्य पुराण, महाभारत इत्यादि में मिलता है। महानदी को उस काल में चित्रोत्पला के नाम से पहचाना जाता था। साल 639 ईस्वी में चीनी यात्री हेनसांग ने यहाँ का दौरा किया। उसके अनुसार उस वक्त दक्षिण कौशल की राजधानी श्रीपुर थी। यहाँ का कुल क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है। 3 करोड़ जनसंख्या वाला ये राज्य जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 17वां सबसे बड़ा राज्य है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ पहाड़ी पर स्थित सीताबेंग गुफा चित्रों को प्राचीन गुफा के चित्रों में से एक माना जाता है। सीताबेंग गुफा के भित्ति चित्र मौर्य काल से संबंधित हैं। मल्हार में शुंगकालीन एक प्राचीन विष्णु की मूर्ति प्राप्त हुई है। 11वीं सदी के दौरान छत्तीसगढ़ के बस्तर प्रदेश पर चोल वंश के शासक राजेंद्र चोल प्रथम और कुलोत्तुंग चोल प्रथम ने आक्रमण किया था। मध्यकाल में छत्तीसगढ़ पर मराठा शासकों का आधिपत्य रहा। यहाँ 1741 ईस्वी तक नागपुर के भोंसले शासकों का शासन रहा। इसके बाद ब्रिटिश हुकूमत की बढ़ती ताकत ने यहाँ अपना कब्जा जमा लिया। दोस्तों, साल 1845 से 1947 तक ये क्षेत्र पूर्ण अंग्रेजों के अधीन रहा। साल 1845 में जब अंग्रेजों ने यहाँ पर दस्तक दी, तब रायपुर को एक राजधानी का दर्जा मिला। इसके अलावा 1905 ईस्वी में संबलपुर जिले को उड़ीसा में मिला दिया गया। बंगाल के सरगुजा छत्तीसगढ़ में मिलाया गया। मध्यकाल में छत्तीसगढ़ में 17 रजवाड़ी और करीब 30 जमींदारियां थीं। कलचुरी वंश यहाँ पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश था। उसने 845 ईस्वी से 1741 ईस्वी तक शासन किया। दोस्तों, 1795 ईस्वी में छत्तीसगढ़ को आधिकारिक रूप से छत्तीसगढ़ नाम दिया गया। छत्तीसगढ़ शब्द का पहली बार उपयोग खेरागढ़ के शासक लक्ष्मी निधि द्वारा साल 1947 में किया गया। इसके अलावा और रतनपुर के राजा राज सिंह देव के आश्रय गोपाल मिश्र ने अपनी एक रचना में छत्तीसगढ़ का उल्लेख किया। आधुनिक छत्तीसगढ़। दोस्तों, आधुनिक छत्तीसगढ़ का निर्माण मध्य प्रदेश से अलग होकर 1 नवंबर 2000 को हुआ। इससे पहले ये मध्य प्रदेश का एक जिला था। समय समय पर कई बार छत्तीसगढ़ को अलग करने की मांग उठी। पहली बार साल 1920 में से अलग करने की मांग उठी। 1924 में रायपुर कांग्रेस सदस्यों ने इसे अलग करने की मांग उठाई। 1954 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, तब स्वतंत्र छत्तीसगढ़ की मांग की गई, लेकिन इसे ठुकरा दिया गया। 1994 में मध्य प्रदेश विधानसभा में छत्तीसगढ़ को अलग करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। 25 जुलाई 2000 को उस समय के गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने लोकसभा में छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक 2000 पारित किया। 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति द्वारा नवीनतम बिल को सहमति दी गई। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ के गठन की तारीख निर्धारित की गई। 1 नवंबर 2000 को एक नया राज्य छत्तीसगढ़ बना। छत्तीसगढ़ भारत का 23 राज्य है और इसकी राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ में घूमने वाली जगह। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों में से एक है बारनवापरा वन्यजीव अभयारण्य और नवपुरा वन गांवों का घर है। इसकी स्थापना 1976 में हुई और यह 245 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। समृद्ध है और हरी भरी वनस्पति वन्य जीवन के व्यापक स्पेक्ट्रम को पूरा करता है। मैनपाट। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में आने वाला पर्यटन स्थल मैनपाट छत्तीसगढ़ के सबसे खूबसूरत जगहों में ऊपर होता है। मैनपाट को छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मौसम हमेशा खुशनुमा रहता है। यहाँ सैर सपाटे के लिए कई खूबसूरत जगह हैं, जिनमें बौद्ध मंदिर, उल्टा पानी, टाइगर पॉइंट, जलजली, मेहता पॉइंट, चाय बागान के अलावा कई अन्य स्थान शामिल हैं। यहाँ घूमने के लिए प्रदेश के अन्य जिलों से पर्यटक पहुँचते हैं। वैसे तो मैनपाट में हर समय पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। अगर आप कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो मैनपाट आपके लिए अच्छा विकल्प बन सकता है। धमतरी।
दोस्तों, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 80 किलोमीटर दूर स्थित धमतरी एक ऐसा पर्यटन स्थल है जहां आपको शांति और सुकून से पर्यटन करना है, तो धमतरी आपके लिए अच्छा ऑप्शन होगा। धमतरी अपने प्रसिद्ध मंदिरों के लिए जाना जाता है। यहाँ हर साल पर्यटक घूमने आते हैं। नदियों का संगम, आदिवासी रहन सहन, स्वादिष्ट भोजन, इन सब का आनंद धमतरी में मिलता है। इसके अलावा धमतरी के आसपास कुछ पॉइंट हैं जो आपको पर्यटन का अलग अनुभव देंगे। चित्रकूट, ये छत्तीसगढ़ का चित्रकूट भी बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थल माना जाता है। चित्रकूट में स्थित जलप्रपात को छत्तीसगढ़ का नायग्रा फॉल कहते हैं। ये छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा झरना है जो जगदलपुर से 38 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच में देखने को मिलता है। बारिश के मौसम में इस जगह को धरती का स्वर्ग कहते हैं। ऐसे में अगर आप कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के चित्रकूट जाने में देर मत कीजिएगा। भोरमदेव, कवर्धा से करीब 18 किलोमीटर मैकल पर्वत श्रेणियों के बीच बसा हुआ है भोरमदेव। प्रकृति प्रेमियों के लिए एक अलग ही स्थान रखता है। यहाँ पर स्थित भोरमदेव मंदिर चारों ओर पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ है। इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहते हैं। बारिश के मौसम में यहाँ के जंगलों में खूबसूरती बिखर जाती है। भोरमदेव के अलावा यहाँ मंडवा महल व छेरकी महल भी अच्छे पर्यटन स्थल हैं, जहाँ पर्यटकों को बेहद शांति का अनुभव होता है। चिरमिरी, दोस्तों, कोरिया जिले में स्थित चिरमिरी अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। चिरमिरी का मौसम साल भर बहुत ही सुहाना खुशनुमा रहता है। यहाँ के पुराने मंदिर और प्राकृतिक खूबसूरती पर्यटकों को अपना दीवाना बनाती है। चिरमिरी हिल स्टेशन के आसपास प्राकृतिक आकर्षण देखने को मिलता है। अगर आप किसी नई जगह पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो चिरमिरी उसमें परफेक्ट है। यहाँ आपको शानदार वातावरण, मानसून की हरियाली से लेकर सब कुछ मिल जाएगा, जबकि ये जगह फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए बहुत ही खास होती है। ऐसे में अगर आप इस मानसून में इसको घूमने का प्लान कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ की इन जगहों पर आ सकते हैं। डोंगरगढ़, दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, डोंगरगढ़ एक प्रसिद्ध तीर्थ शहर है जो कि छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव जिले से लगभग 35 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। डोंगरगढ़ एक धार्मिक शहर है जो कि छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित देवी बम्बलेश्वरी के प्राचीन मंदिर के लिए जाना जाता है, जिसे देखने दूर दूर से पर्यटक आते हैं। साथ ही अगर आप यहाँ घूमने आओ तो हम आपको बता दें कि डोंगरगढ़ घूमने का सबसे अच्छी समय जनवरी से मार्च है। चर्रे मर्रे झरना, दोस्तों, चर्रे मर्रे झरना की खासियत यह है कि यहाँ का कलकल करता झरना पर्यटकों को आकर्षित करता है। चर्रे मर्रे का सुंदर झरना कांकेर में अनंतगढ़ से 17 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह खूबसूरत झरना एक बड़े पैमाने पर भीड़ खींचने वाला है और पर्यटकों को सदियों से आकर्षित करता रहता है। यह झरना 16 से 17 मीटर ऊंचा है और इतनी बड़ी ऊंचाई से गिरने वाला साफ पानी देखने में काफी दर्शनीय है। दोस्तों, कभी कभी आपको भी छत्तीसगढ़ जाने का मौका मिले तो आप इस चर्रे मर्रे झरने के अंदर जरूर जाएं। मटकू द्वीप, दोस्तों, मटकू द्वीप छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में मूक नदी शिवनाथ के पास स्थित एक खूबसूरत द्वीप है। मटकू द्वीप का क्षेत्रफल लगभग 24 हेक्टेयर है और ये हरियाली से भरपूर है। साथ ही मटकू द्वीप में भगवान शिव, गणेश, शिव पार्वती, नंदी और कई अन्य देवताओं की कई प्राचीन और अनोखी मूर्तियां हैं। यहाँ पर पुराने और नए दोनों तरह के मंदिर हैं। साथ ही मटकू द्वीप को केदार तीर्थ और हरिहर क्षेत्र केदार द्वीप के नाम से जाना जाता है, जिसे दूर दूर से देखने के लिए लोग आते हैं। भिलाई, भिलाई का मौसम थोड़ा सा गर्म है, लेकिन इस शहर में स्थित कुछ बेहद खूबसूरत प्राकृतिक जगह हैं जहां आप गर्मी की तपिश से बच सकते हैं। आज ये शहर आर्थिक रूप से बहुत ही अच्छा है, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगभग 30 किलोमीटर पश्चिम में भिलाई भारत के छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरा बड़ा शहर है। दंतेवाड़ा, फ्रेंड्स, दंतेवाड़ा मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के गठन के बाद 1998 में अस्तित्व में आया। बस्तर जिले में स्थित दंतेवाड़ा के विचित्र छोटे शहर में नदियां, शानदार पहाड़ियां, चोटियां, हरे भरे घास के मैदान के शानदार दृश्य दिखते हैं, जिसे दूर दूर से देखने सैलानी आते हैं। दंतेवाड़ा जिला आदिवासी जनजातियों का घर है और यहाँ बहुत सारी जनजातियां रहती हैं। यहाँ पर प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर विद्यमान है। साथ ही दंतेवाड़ा में घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं। छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध स्थानीय भोजन, अच्छा दोस्तों, छत्तीसगढ़ जितना सुंदर है उतना ही स्वादिष्ट भी है। यहाँ पर मुथिया काफ़ी फेमस है, जिसे चावल के बैटर और मसालों से तैयार करते हैं। इसके अलावा यहाँ बड़ा काफ़ी फेमस है, जिसे बड़े को उड़द की दाल से बनाते हैं और टमाटर या इमली की चटनी के साथ परोसते हैं। अगर आप मीठे के शौकीन हैं तो तिलगुड़, खुरमा आदि छत्तीसगढ़ में फेमस है। दोस्तों, अगर आप कभी छत्तीसगढ़ घूमने जाओ तो एक बार इनके यहाँ खाने का स्वाद जरूर लेना। साबूदाना की खिचड़ी छत्तीसगढ़ के हेल्दी और सबसे स्वादिष्ट व्यंजनों में से एक है, जो न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में खाया जाता है। छत्तीसगढ़ में रुकने की जगह, अगर छत्तीसगढ़ शहर में रुकने की बात की जाए तो यहाँ पर सस्ते दामों पर होटल, गेस्ट हाउस, रेंट पे कमरे आसानी से मिलते हैं, जहाँ पर आप रुक सकते हैं। हमने कुछ होटल के नाम आपके लिए ढूंढ लिए हैं जो छत्तीसगढ़ में फेमस है, जैसे कि होटल निर्वाणा, होटल प्रभात विहार, भिलाई होटल, कोरबा होटल, जशपुर होटल इत्यादि।
छत्तीसगढ़ घूमने के लिए सही समय। दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ की सैर करना चाहते हैं तो बता दें, ठंड शुरू होने से अक्सर लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि ठंड के वक्त सुहावनी धूप घूमना अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ घूमने के लिए अनुकूल उच्च तापमान के बावजूद गर्मियों में वन्यजीव और प्रकृति पर्यटन के लिए छत्तीसगढ़ की यात्रा करना सबसे अच्छा समय है। हालांकि सर्दी के दिनों में दर्शनीय स्थलों की यात्रा अच्छे से की जा सकती है। छत्तीसगढ़ कैसे घूमें? छत्तीसगढ़ घूमने के लिए एक बेहतरीन स्थान प्रदान करता है। वैसे तो छत्तीसगढ़ भारत का मध्य राज्य है, जो मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है। अपने मंदिरों, झरनों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा धार्मिक, सांस्कृतिक और पुरातात्विक धरोहरों के साथ प्राकृतिक विविधताओं से परिपूर्ण छत्तीसगढ़ का पर्यटन देश में अपनी पहचान स्थापित करता जा रहा है। यहाँ की खूबसूरती को करीब से निहारने के लिए पर्यटकों की भारी संख्या में लोग दूर दूर से आते हैं। अगर आप भी यहाँ घूमने के लिए सोच रहे हैं तो आप जिस होटल या गेस्ट हाउस में ठहरे हैं, वहां से किराए पर कार बुक करके घूमने जा सकते हैं और छत्तीसगढ़ की सुंदरता देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में घूमने का खर्चा। दोस्तों, छत्तीसगढ़ घूमने खर्चे की बात की जाए तो ये आपके ऊपर निर्धारित है कि आप कैसे जाना पसंद करेंगे। वहां जाकर आप कहां घूमना पसंद करेंगे, किस होटल में, गेस्ट हाउस में रुकेंगे, साथ ही आप छत्तीसगढ़ में कितने दिन रुकेंगे, ये सब आपके बजट पर निर्भर करता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।